हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो एकदम। तो आज आप सीखने वाले हैं गुणनखंड कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आज आपको सिखाएंगे गुणनखंड करने के तरीके। आपको गुणनखंड करना नहीं आता है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पर बने रहिएगा ताकि आपको गुणनखंड करने आ जाए। और अगर आपको गणित से डर लगता है तो इस पे एक सीरीज चलाई जा रही है, गणित कैसे सीखे, उसको फॉलो करिए और अपने गणित को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम दो क्वेश्चन करवाएंगे आपको। ठीक है, दोनों का गुणनखंड करके सिखाएंगे कि दोनों का गुणनखंड आप कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो कॉपी कलम लीजिए और चलिए इसको हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम इस प्लस वाला करेंगे और दूसरा हम इसके आगे अंक लिखकर करेंगे माइनस वाला। ठीक है, तो एकदम क्लियर है। चलिए अब पहला क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व हल। पहला क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 बराबर इसके क्या लिख लेंगे 0। और ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं घात। ये क्या है आपका द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो ये द्वि इसका घात कितना है 2 है, यानी कि इसका घात जो है वो कितना है, घात 2 है तो इसको द्विघात बहुपद। ठीक है, ये पूरा बहुपद है लेकिन इसका नाम है द्विघात बहुपद। ठीक है, अब देखिए इसको हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 10 का गुणनखंड करते हैं ना, तो क्या लिखते हैं 2 गुणे 5, 2 5 10 तोड़ते हैं। तो इसको भी हमको तोड़ना ही होता है। एकदम क्लियर। चलिए अब बात करते हैं किसको तोड़ना है, तो इसी को हमको क्या करना होता है, तोड़ना होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना होता है, 5 को 2 अंक में लिखना होता है। यानी कि जैसे 5 को हम लिख दे 2 प्लस 3 लिख दे, 4 प्लस 1 लिख दे। ठीक है, 2 अंक में। तो इसको अगर हम लिख दे 2 प्लस 3, या हम लिख दे 3 प्लस 2, या लिख दे हम 4 प्लस 1, या लिख दे हम 6 माइनस हम अगर हम लिख दे 1, तो इधर क्या मिलेगा, इधर 5 ही मिलेगा। यहाँ पर 5 मिलेगा, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। ठीक है, ये हमको क्या करना है, इसी को तोड़ना है। तो 5 को, तो ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। चलिए, तो इसको नहीं देखना है, अब यहाँ पर देखना है आपको। यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर 6। ठीक है, तो हमको 5 को तोड़ना है 2 अंक में। तो हम लिख सकते हैं 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा। लेकिन हमको गुणा करने पर इसी का आपस में गुणा भी करना है, यानी कि हमको गुणा करके कितना लाना है, यहाँ पर 6 आना चाहिए। इन दोनों का गुणा करिए, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, इसका गुणा करेंगे तो 6 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा 4 मिलेगा। तो देखिए, तो हम 5 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, हमको 2 युग्म बनाना है, दो इसको तोड़ना है, 2 अंक लेना है। ठीक है, अगर दोनों का आपस में गुणा करने पर हमको इधर वाला अंक मिल जा रहा है तो हम इसके जगह पे लिखेंगे इतना। देखिए, हम इन दोनों में से किसी को भी यहाँ पर लिख सकते हैं, 2 प्लस 3 भी और 3 प्लस 2 भी। एकदम क्लियर है। चलिए अब देखिए करेंगे क्या, अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 प्लस 3, और एक्स को बाहर लिखेंगे प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, बाकी सब आपका सेम रहेगा। हमने क्या किया, हमने 5 की जगह पर क्या लिख दिया, 2 प्लस 3 लिख दिया, और इसी का गुणा करने पर आपस में इतना आना चाहिए। एकदम क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का अंदर गुणा करेंगे तो 2 एक्स का भी 2 एक्स प्लस 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 3x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए जोड़ा बनाएंगे। एकदम क्लियर है, जोड़ा बना लेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी है, एक x निकाल लेंगे। देखिए स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है x गुणे x। इसी का गुणा करेंगे तो इतना मिलता है, तो एक निकाल लिया तो एक बचा। ठीक है, प्लस यहाँ से हमने x पूरा निकाल लिया तो केवल 2 बचा, प्लस अब इन दोनों में क्या सेम है, देखिए एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 निकालेंगे तो इसी को लिख दीजिए दोबारा एक्स प्लस 2। ठीक है, यहाँ से 3 निकल गया, एक्स बचा, यहाँ से 3 निकला तो 6 का गुणनखंड करोगे 2 गुणे 3, 3 निकल गया, कितना बचा 2 बचा। ठीक है, गुणे के रूप में निकलता है 0। अब क्या लिखेंगे, इन दोनों में देखिए क्या सेम है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर भी देखिए कोष्टक में x प्लस 2, तो इसको निकाल लेंगे x प्लस 2 एक कोष्टक में। इधर वाले में क्या बचा, केवल x बचा, इसको एक कोष्टक में लिखेंगे, प्लस इस वाले में क्या बचा, केवल 3 बचा बराबर 0। अब हमको मिलेगा क्या, अब इधर देखिए हमको मिल जाएगा यहाँ पर इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, यानी कि x प्लस 2 बराबर 0, कामा x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर कितना मिलेगा, x बराबर
प्लस है तो माइनस का 2, और यहाँ पर भी x बराबर कितना मिलेगा, माइनस का 3। आपको 2 हल मिल गया। इसी को कहते हैं गुणनखंड, और इसी प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, दूसरे वाले क्वेश्चन को हल करते हैं, एकदम क्लियर आपका अभी हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए चलिए हो गया, नोट हो गया, तो एकदम क्लियर आपका हो जाएगा कॉन्सेप्ट, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए, तो समस्या कोई नहीं है। अब हम करते हैं दूसरे क्वेश्चन को हल। ठीक है, चलिए तो गुणनखंड करना एकदम इजी है। आपको करना क्या है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब हम करते हैं इसको हल। इसी को हल करना है तो हम लिख लेंगे 3x² माइनस 2x माइनस 5, और इसके बराबर कर लेंगे 0। इतना कर पाएंगे। अब हमको किसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर अंक दिख रहा है, अगर यहाँ पर अंक दिखता है तो इसका गुणा कहाँ पर हो जाता है, इसका गुणा इसमें हो जाता है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 5 15, तो 15 लिखते नहीं है, यहाँ पर 15 हमको पता है कि हो गया है। अब क्या करना है, अब हमको 2 लाना है। ठीक है, हमको 2 संख्या लिखना है, चाहे उसको जोड़े या घटाएं, हमको कितना लाना है, 2 लाना है। ठीक है, तो 2 कैसे आएगा, यहाँ पर माइनस दिख रहा है, इसी से पहचानेंगे यानी कि हमको किसी अंक में से किसी को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम 5 में से -3 करें तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। और अगर हम देखिए यहाँ पर 4 में से -1 घटाएंगे तो भी 2 मिलेगा, नहीं, हाँ 2 घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो भी 2 मिलेगा। ठीक है, 9 में से 7 घटाएंगे तो भी 2 मिलेगा। लेकिन जिसको हम घटा रहे हैं इसी का आपस में गुणा भी करना है, ऐसे गुणा इसमें कर देना है। तो यहाँ पर 15 मिल रहा है, हमको यहाँ पर 15 मिल जा रहा है, इसका करिए, यहाँ पर कितना मिल रहा है, केवल 8 मिल रहा है, यहाँ पर 3 मिल रहा है, यहाँ पर 9 7 63 मिल रहा है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर कौन सा सही है, कौन सा जोड़ा सही बैठा, देखिए यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर देखिए 5 में से 3 निकालेंगे, हमको 2 मिल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसका गुणा करिए, 15 मिला, इसको मिल गया। अब दूसरा चेक करेंगे, देखिए 4 में से 2 निकालेंगे, 2 बचेगा, 2 तो मिल गया, लेकिन 15 चेक करेंगे, 4 का गुणा 2 में करेंगे, कितना मिलेगा, 8। 15 नहीं मिल रहा है, देखिए कहीं पर नहीं मिल रहा है, तो हमारा कौन सा सही है, 5 माइनस 3, क्या लिखेंगे, 5 माइनस 3। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए 3x²। गुणा करने पर अगर हम इसका गुणा यहाँ पर कर देते हैं तो इसका मतलब ये 3 हटेगा नहीं, यहीं पर रहेगा। ठीक है, चलिए माइनस, अब 2 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 5 माइनस 3 कोष्टक में 5 माइनस 3। ठीक है, और बाकी सब वही रहेगा, यक्स के अस को बाहर कर देंगे ऐसे। ठीक है, माइनस का 5 और बराबर 0। एकदम क्लियर हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, यक्स का गुणा करेंगे और इस माइनस का भी गुणा करेंगे, 3x² माइनस कितना हो जाएगा, 5x माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कितना हो जाएगा, 3 का गुणा x में कर, देखिए इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, 2 बार, माइनस का भी तो गुणा होगा, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 3x और माइनस 5 बराबर 0। एकदम क्लियर। चलिए जोड़ा बना लेंगे। अब देखिए, अब दोनों में क्या सेम है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 3 है, लेकिन इसमें से 3 नहीं निकलेगा। 5 जो है, 5 का गुणनखंड क्या होता है, ये गुणे 5 होता है, तो निकलेगा नहीं, निकलेगा। 3 का भी गुणनखंड क्या होता है, 1 गुणे 3, 5 का होता है 1 गुणे 5। तो इनमें दोनों में कॉमन क्या है, केवल एक कॉमन है, तो एक को लिखते नहीं है, तो हम इसमें से क्या निकालेंगे, केवल x निकल गया। यहाँ पर कितना बचा, 3 और 1 x बचा है, क्योंकि स्क्वायर है तो 1 x बच गया, माइनस यहाँ पर 5 बचा है, x तो पूरा निकाल लिए। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अब इसमें क्या बचा, प्लस का चिन्ह है, लगा दीजिए। अब देखिए इन दोनों में क्या सेम है, देखिए 3x माइनस 5 है, तो इसमें जिसमें से कुछ नहीं कॉमन हो रहा है उसमें से एक कॉमन करते हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ भी ना कॉमन मिले उसमें से एक कॉमन करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक मिल भी रहा है, मिलेगा भी, देखिए 3 का गुणनखंड करोगे 1 गुणे 3 और 5 का करोगे तो मिलेगा 1 गुणे 5 है, तो एक कॉमन नहीं मिला, तो एक ही तो कॉमन मिला जी, तो एक कॉमन मिला है, और यहाँ पर कितना बचा, 3x, यह बचेगा। प्लस माइनस से क्या होता है, माइनस, 5 बराबर 0। जो इस कोष्टक में बचेगा वही इस कोष्टक में भी बचेगा। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों में देखेंगे क्या सेम है, तो इसमें सेम क्या है, 3x माइनस 5, इसको निकालेंगे, यहाँ पर क्या बचा, x, और यहाँ पर क्या बचा, प्लस का
1 बराबर 0। अब लिखेंगे क्या, अब यही लिखेंगे देंगे, ठीक है। अब इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0, तो क्या लिखेंगे 3x माइनस 5 बराबर 0 और उसके बाद कामा करके लिख देंगे x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर x का मान क्या मिल जाएगा, देखिए x का मान कैसे निकालते हैं, 3x बराबर 0 माइनस इधर लाएंगे प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर 5 और x बराबर क्या लिख सकते हैं 5/3। इसको चाहे आप एक लाइन में लिख सकते हैं, माइनस है तो 5/3, ठीक है। इसको देखिए कैसे निकालेंगे, x बराबर क्या मिलेगा माइनस का 1, प्लस है तो माइनस, अगर आगे अंक नहीं है तो प्लस है तो माइनस, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों गुणनखंड किया जाता है। तो आप लोग इसको शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, ताकि उनकी भी मदद हो सके, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे। तो अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको और किस प्रकार का गुणनखंड करने नहीं आता है, ठीक है, उस पर भी चर्चा किया जाएगा। तो इसको फिलहाल 2 क्वेश्चन हमने करवाया है, इससे आप सीख सकते हैं। एक तरीका सीख लिए इसको तोड़ना, तो इसको आराम से कर ले जाओगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।